सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के प्रथम पाद में प्रसंग चल रहा था ईश्वर के नामों का, जिनमें सबसे पहला नाम आया आनंदमय। और आनंदमय शब्द में हम मीमांसा कर रहे थे। पूर्व पक्षी का कहना था कि ये आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय आया है ये विकार अर्थ में आया है, तो आनंदमय का अर्थ हो गया प्रकृति का विकार। तो इसका उत्तर दिया कि नहीं, ये विकार अर्थ में नहीं आया बल्कि प्राचुर्य अर्थ में आया है। तो आनंदमय शब्द का अर्थ हुआ आनंद की प्रचुरता। और तद हेतु व्यपदेशाच्य, उसके हेतु का भी व्यपदेश है ऐसा शास्त्रों में कि यहाँ पर प्राचुर्य अर्थ में ही मयट प्रत्यय आया है। तो यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का इन्होंने उदाहरण दिया, एष ही आनंदयति, क्योंकि वो आनंदप्रद है इसलिए यही आनंद देता है। फिर कहा मंत्र वार्णिकमेव च गीयते, वेद में भी ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही गाया जाता है कि वो क्या है, ये मयट प्रत्यय किस में आया, प्राचुर्य में अर्थ में आया। वेनस्तत्पश्यम निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येकनेडम तस्मिन्निदं सम च विचैति सर्वं स ओतश्च प्रोतश्च विभुः प्रजासु। अगले सूत्र में कहा नेत्रो अनुपपत्तेः, कह रहे हैं दूसरे का अर्थात ब्रह्म से भिन्न जो जीव है उसमें आनंद की संभावना नहीं है। चेतन दो ही तो हैं, और इतर कहने से प्रकृति में तो आनंद की बिल्कुल ही संभावना नहीं है क्योंकि वो तो जड़ है। और जो जीवात्मा है उसमें भी संभावना नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दूसरे की संभावना न होने से भी जो आनंदमय शब्द है वो ब्रह्म का ही वाचक है। और जो वहाँ पर प्रकरण आया है तैत्तिरीय उपनिषद में, वहाँ पर भी यही कहा, स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। तो इससे भी क्या पता लगा कि इससे ऊपर वाला जो प्रकरण है आनंदमय प्रकरणाद अंतरम एव पठ्यते, ये आनंदमय प्रकरण के तुरंत बाद बोला गया है ये वाला मंत्र। तो स का मतलब वहाँ पर क्या है, आनंदमय। उस आनंदमय ब्रह्म ने ही तपो अतप्यत, तप तपा। और इसका दूसरा भी मिलता है, यत् स तम आनंदमयम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये जो जीव आत्मा है उस आनंदमय को प्राप्त करके ही आनंदी भवति, आनंद वाला होता है, उससे पहले आनंद वाला नहीं होता है। तो उपाय एक ही है केवल, नान्या पंथा विद्यते है, उसके बिना कोई गति है नहीं, तो उसको प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो इसी को ही थोड़ा सा मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। यतो हि तत्र आनंदमय प्रकरणाद अनंतरम एव पठ्यते स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच स इति पदेन पूर्ववचने प्रकृत आनंदमयो अभिसंबध्यते यत् स आनंदमय इदम सर्वम असृजत इति जगत सर्जन क्रियायां ब्रह्मैव समर्थो न च इतरः तद्भिन्नो जीवात्मा तस्य सामर्थ्य अभावात् अल्पज्ञत्वात् अल्पशक्तिमत्वाच्च। क्योंकि ये जीवात्मा कैसा है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है। अतएव आनंदमय कोशो ब्रह्मात्मैव न अन्यो जीवाख्यश्चेतन। इसलिए जो आनंदमय कोश का भी वर्णन आया है ये किसके लिए है, ब्रह्मात्मैव, ब्रह्म के लिए है, न अन्य जीवाख्यश्चेतन, जीव संज्ञा वाले चेतन के लिए नहीं है। न इतर अनुपपत्ते,
भेद व्यपदेशाच्य इति सूत्रद्वयेन ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति सूत्रकार मतम स्पष्टम विद्यते। और कह रहे हैं यहाँ पर ये जो 16-17 दो सूत्र हैं, न इतर अनुपपत्ते है, दूसरे आनंदमय की जीव में या प्रकृति में उपपत्ति न होने से, और दूसरा भेद व्यपदेशाच्य, ऐसे दोनों के भेद का व्यपदेश होने से, व्यवहार होने से भी ये पता लग रहा है कि आनंदमय जो शब्द है ये ब्रह्म का ही वाचक है। तो कह रहे हैं इति सूत्रद्वयेन, इन दो सूत्रों के माध्यम से ब्रह्मणो भिन्नो जीवः, ब्रह्म जो है वो जीव से भिन्न है। ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति सूत्रकार मतम, ये सूत्रकार के मत में भी स्पष्टम विद्यते, बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो ये कहते हैं ना कि वेदांत तो सब कुछ ब्रह्म को ही मानता है, उसके अतिरिक्त जीवात्मा का अस्तित्व नहीं मानता है, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये दो सूत्रों से सूत्रकार का मत स्पष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि यत शंकराभिमतम ब्रह्मैव जीवो न अन्य इति तन्न युक्तम, जो शंकराचार्य जी का अभिमत है कि केवल इस सृष्टि में ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मैव जीवो न अन्य, जीव कोई अन्य नहीं है ब्रह्म के अलावा, ऐसा जो उनका मत है तन्न युक्तम, वो ठीक नहीं है। यतो ही समकालीनेषु स्वरूपतो भिन्नेषु वस्तुषु ही एतादृशी विचारणा संभवती, क्योंकि जो दो समकालीन वस्तुएं होती हैं और जिनका स्वरूप अलग अलग होता है, उन्हीं में तो ये तुलना की जाएगी। न इतरो अनुपपत्ति ये शब्द कब कहा जाएगा? जब किसी इतर की भी संभावना होगी तभी तो कहा जाएगा कि भी आनंदमय, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। तो दो तो मान लिए तभी तो ये तुलना की जाएगी ना। तो कह रहे हैं समकालीनेषु स्वरूप तो भिन्नेषु वस्तुषु ही एतादृशी विचारणा संभवती, यथा देवदत्तो गौरो न यज्ञदत्त। जब देवदत्त और यज्ञदत्त नाम के दो व्यक्ति होंगे तभी तो ये कल्पना की जा सकती है कि भाई देवदत्त तो गोरा है लेकिन यज्ञदत्त गोरा नहीं है। तो ब्रह्म तो आनंदमय है और दूसरा आनंदमय नहीं है, ये बात कही ही तब जाएगी जब दो का अस्तित्व माना जाएगा। अत्र इत्थं कथनः उभयो पृथक पृथक शरीर अस्तित्वे ही गौरवर्णस्तयो शरीरयोः परीक्षते नन्यथा। कह रहे हैं यहाँ पर ये जो कथन है, अत्र इत्थं कथन उभयो पृथक पृथक, ये कथन तब बनेगा जब दोनों अलग अलग शरीर अस्तित्व ही, जब दोनों के शरीर का अस्तित्व अलग अलग है, यज्ञदत्त और देवदत्त, तो तभी तो ये बात कही जाएगी कि एक तो गौरवर्ण, तयो हो उन दोनों में से एक गौरवर्ण है, तयो शरीरयो हो उन दोनों शरीरों में से गौरवर्ण परीक्षते, तभी तो गौरवर्ण की परीक्षा की जाएगी, न अन्यथा। यदि एक ही हो तो तब तो क्या परीक्षा की जाएगी? तद्वत उसी प्रकार ब्रह्म ही का सत्ता जीवो अपरा सत्ता, तयो ब्रह्म ही आनंदमय सत्ता सृष्टि रचना प्रकरणात्। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से तद्वत ब्रह्म एका सत्ता, ब्रह्म एक अलग सत्ता है और जीवो अपरा, जीव एक दूसरी सत्ता है, तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। तयो उनमें से ब्रह्म ही आनंदमय, उनमें से ब्रह्म तो कैसा है, उसका स्वरूप आनंदमय है। ये कैसे पता लगा? आनंदमय सत्ता सृष्टि रचना प्रकरणात्, जो सृष्टि रचना का प्रकरण है उससे पता लगा शास्त्र में। ब्रह्मात्मना ही सृष्टि विरच्यते, क्योंकि उस ब्रह्म ने ही इस सृष्टि को रचा, उसी में ये सामर्थ्य है। स एव आनंदमय उच्यते, उसी को ही वहाँ पर आनंदमय कहा गया है। जीवस्य सृष्टि रचना कार्ये अनुपपत्ति हेतु अयोग्यता हेतु हो, सृष्टि की रचना के कार्य में जीवस्य जीव का अनुपपत्ति, जीव सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुपपत्ति हेतु अयोग्यता हेतु, हेतु क्या है उसमें, क्यों नहीं कर सकता है? उसमें वो
योग्यता ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो अनुपपत्ति के हेतु से, और वो भी क्यों है? अयोग्यता के हेतु से। स तु अल्प शक्ति, क्योंकि जीव क्या है? अल्प शक्ति वाला है, और एक देशी च, वो तो एक स्थान में रहने वाला है, तो वो सब जगह की सारी सृष्टि की रचना को देखेगा कैसे? और वो सबके अलग अलग स्थान में रहने वाले, सृष्टि के अलग अलग स्थानों में रहने वाले जो जीव जो जो कर्म करते हैं उनका फल कैसे देगा? सृष्टि को चलाएगा कैसे? और उसकी रचना कैसे करेगा? कहाँ कहाँ किसको बनाना है, उसको क्या जाति आयु भोग देना है? क्योंकि वो तो एक देशी है। एक देशी है, वो जिस देश में रहता है उसको तो जान सकता है, उनके कर्मों का फल भी दे सकता है, पर अन्यत्र जो जीव जो काम कर रहे हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार फल वो नहीं दे सकता है, तो वो नहीं कर पाएगा। स तु अल्प शक्ति एक देशी च तस्मात् आनंदमयात् भिन्नोपि तत्र निगद्यते। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो आनंदमय परमात्मा है, ब्रह्मात्मा है, उससे भिन्न जीवात्मा है, क्योंकि तत्र निगद्यते उसी प्रसंग में कहा है यत् स तम आनंदमयम लब्ध्वा आनंदी भवति। यत् स, ये जो जीवात्मा है वो तम आनंदमयम लब्ध्वा, उस आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त करके ही आनंदी भवति, आनंद वाला होता है। उससे पहले उसमें आनंद नहीं होता है। तत्संगेन आनंदम अनुभवति, उस ब्रह्म के संग रह करके ही, उसका साथी होकर के ही, उसके साथ तादात्म्य करके ही ये आनंद को अनुभव कर सकता है। यथा तापमयाग्नि संगेन कश्चित जनः तापम अनुभवति। जैसे कोई व्यक्ति ताप का अनुभव कब करेगा? जब अग्नि के सन्निधि में जाएगा। अगर अग्नि से दूर है तो वो ताप का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जीवात्मा आनंदी कब होता है? जब वो आनंदमय की सन्निधि में जाता है। उससे दूर रहेगा तो आनंद से भी दूर रहेगा, कोई अग्नि से दूर रहेगा तो उष्णता से भी दूर रहेगा। तो का तत्संगेन आनंदम अनुभवति यथा तापमय अग्नि संगेन कश्चित जन तापम अनुभवति तस्मात् जीवो ब्रह्मणो नितराम भिन्न एव इति। इसलिए जीव और ब्रह्म तो बिल्कुल अलग हैं, वो दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं, उनकी सामर्थ्य एक जैसी नहीं हो सकती है। उनका एक गुण तो मिलता है कि दोनों चेतन हैं, बाकी दोनों एक कभी नहीं हो सकते। नितराम भिन्न एव इति। एक और हेतु दे रहे हैं, क्यों है वो आनंदमय कहने से ब्रह्म का ही ग्रहण क्यों किया जाएगा, जीव का क्यों नहीं किया जाएगा? तो सूत्र कहा भेद व्यपदेशाच अथच भेद व्यपदेशात। भेद व्यपदेशात माने भेद व्यवहारात। दोनों जीवात्मा और ब्रह्म के दोनों के व्यवहार में भी दोनों का भेद होने से, भेद का व्यवहार होने से, भेद व्यवहारादपि न अत्र आनंदमयो जीवो वक्तुम शक्यते। कह रहे हैं दोनों के भेद का व्यवहार होने से भी यहाँ आनंदमय शब्द से जीव का कथन नहीं किया जा सकता। यतो ही, क्योंकि तत्रैव आनंदमय प्रकरणे, महा आनंदमय प्रकरण में ही भेदेन व्यपदेशो विद्यते। वहाँ दोनों के भेद का व्यपदेश किया गया है। कैसे किया गया? तद यथा रसो वै सह, वो ब्रह्म क्या है? रस से पूर्ण है। रसेन तृप्तः, रसो वै सह, ये सारे शब्द कहते हैं कि उसमें कोई न्यूनता नहीं है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और उस रस को प्राप्त करके ही ये जो आनंद से रहित है ये आनंदी भवति, आनंद वाला हो जाता है। तो दोनों का क्या है यहाँ पर? भेद, भेद का व्यपदेश किया गया ना, वो अलग ये अलग। तो दोनों के भेद का व्यवहार होने से स प्रकृत आनंदमयो रसः, वो जो ब्रह्म है वो क्या है? रस स्वरूप है, आनंदमय है। तम रसम आनंदमयम लब्ध्वा तद भिन्नो लब्धा जीव आनंदी भवति। तम रसम, उस रस को, आनंदमयम, उस आनंदमय
ब्रह्म को लब्ध्वा प्राप्त करके, तद भिन्न जो उससे भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न अर्थात जीवात्मा, लब्धा प्राप्त करने वाला जीव, आनंदी भवति वो आनंद से युक्त होता है। तो इससे भी क्या पता लगा, दोनों का अलग अलग व्यवहार होने से दोनों एक नहीं हो सकते हैं। लब्धा खलु लब्धव्यात भिन्नो भवति इति लोक सिद्धम, जो प्राप्त करने वाला होता है लब्धा, वो लब्धव्य जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उससे अलग होता है ना। तो ये तो लोक में भी देखा ही जाता है, एक होता है प्राप्तव्य, एक होता है प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर प्राप्तव्य क्या है, आनंदमय, आनंद प्राप्तव्य है, और प्राप्त करने वाला कौन है, जीवात्मा। तो इसलिए वो उसको प्राप्त करके ही आनंदी होता है। अत्र तु लब्धव्य आनंदमयो रसः परमात्मा, लब्धव्य क्या है, वो आनंदमय ही लब्धव्य है, प्राप्त करने योग्य है, वो रस स्वरूप परमात्मा ही प्राप्त करने योग्य है, लब्धव्य है। लब्धा तम लब्ध्वा आनंदी भूतो जीव आनंदमयात् भिन्न सुस्पष्टम निगद्यते, और जो लब्धा है प्राप्त करने वाला है, तम लब्ध्वा उसको प्राप्त करके ही, आनंदी भूतो जीव, ये जीव आनंद आनंदमयात आनंदी भूतो, उस आनंदमय से आनंद भूत होकर के ये आनंदी होता है। भिन्न सुस्पष्टम निगद्यते, तो ये इन दोनों की जो भिन्नता है ये स्पष्ट ही कही है वहाँ पर शास्त्र में। तो दोनों के भेद का व्यपदेश होने से भी आनंदमय शब्द किसका वाचक है, ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि उससे भिन्न में वो संभव ही नहीं है। तस्मान् न जीव आनंदमय शब्देन अत्र अभिप्रेयते, तो इसलिए यहाँ पर आनंदमय शब्द से जीव का ग्रहण नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे कहा कामाच नानुमानापेक्षा, कह रहे हैं कि इसमें न अनुमान अपेक्षा, अनुमान की अपेक्षा या आवश्यकता ही नहीं है। कामात कामना होने से, क्योंकि जीवात्मा में तो कामना ही है। क्या कामना है जीवात्मा में, वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है, और ईश्वर क्या है, कामना से मुक्त है। वो पहले पढ़ा था ना, अकामो धीरो, अकामे का मतलब क्या है, कामना से रहित, क्योंकि कामना किस में होती है, जिसके पास नहीं है, जिसमें कुछ न्यूनता है, तो वहीं तो कामना होगी। लेकिन ईश्वर कैसा है, न कुतश्चन ऊन, कहीं से न्यूनता है ही नहीं उसमें, तो कामना किसकी करे, जब सब कुछ ही तो मिल गया तो कामना करे किसकी। तो इसलिए कहा कामाच न अनुमान अपेक्षा, अनुमान प्रमाण से भी हम इस बात को जान सकते हैं कि जीवात्मा में तो कामना ही है। कामाच, कामना होने से भी ये पता लगा कि ये जीव का आनंदमय नहीं हो सकता है, और प्रकृति भी आनंदमय नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जड़ है। तो बच गया कौन, एक ही बचा, ब्रह्म। इसलिए आनंदमय शब्द किसका वाचक हुआ, ब्रह्म का ही हुआ। कामाच जीव कामः आनंदस्याभिलाषः, अभिलाषी होना चाहिए, आनंदस्याभिलाषी वर्तते। कह रहे हैं कामना होने के कारण, आनंद का अभिलाषी होने के कारण, ये क्या है, आनंद को चाहता है। यद हम आनंदी श्याम, जीवात्मा क्या चाहता है, मैं आनंद से युक्त हो जाऊं। हर आत्मा यही चाहता है कि मैं आनंद से युक्त हो जाऊं। अब ये एक अलग बात है कि वो आनंद कहाँ देख रहा है, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण आनंद कहाँ देख रहा है, कोई तो सोने में देख रहा है कि मैं सो जाऊं तो आनंद आ जाए, छुट्टी हो जाए, यदि 8-9 दिन आनंद ही आ जाए। आनंद कहाँ ढूंढ रहा है, छुट्टी में। कोई आनंद कहाँ ढूंढ रहा है, फलाहार में, ठीक है खिचड़ी से पिंड छूटेगा। कोई आनंद कहाँ ढूंढ रहा है, धन में,
इतना सारा धन आ जाए, कहीं लॉटरी लग जाए, तो आनंद को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह ढूंढ रहा है। कोई विषयों में ढूंढ रहा है, इंद्रिय के विषयों में, कोई धन में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई अहंकार में, कोई अपना मनमानी करने में, कोई सबके अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में इसकी कामना एक तो है कि ये आनंद को प्राप्त करना चाहता है। किसी भी व्यक्ति से पूछे भाई आप ये क्यों कर रहे हो, उसको अच्छा लगता है, आनंद आता है ऐसा करने में, इसलिए कर रहा है। यहाँ तक कि पाप भी कोई व्यक्ति क्यों करता है, उसको अच्छा लगता है ऐसा करना, इसलिए तो करता है। आतंकवादियों से कोई पूछे आप क्यों इतने लोगों की जान ले लेते हैं, अच्छा लगता है कि हमने इतने लोगों को मारा, उनको अच्छा लगता है, वही ट्रेनिंग है दिमाग की। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है ये सोचता है यदहम आनंदिस्याम अप्राप्तस्य प्राप्तये ही खलु काम प्रसंगो भवति। अप्राप्तस्य प्राप्तये, जो कोई चीज अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए ही काम प्रसंगो भवति। कामना तो तभी आएगी जब कोई वस्तु अप्राप्त है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कामना उत्पन्न होगी। यदि ही जीव आनंदमय स्यात् न तत्र कामस्य अवसर। यदि ये जीवात्मा ही आनंदमय होवे, आनंदमय शब्द यदि यहाँ जीव के लिए होता तो तत्र कामस्य अवसर न, तो फिर कामना का कोई अवसर ही नहीं था। जो खुद ही आनंदमय है वो और किसको चाहे। दृश्यते ही जीवे काम प्रवृत्ति ही, लेकिन जीवात्मा में काम की, कामना की प्रवृत्ति तो देखी जाती है। अत्र प्रकरणे अपि काम प्रसंगो निगद्यते, और कह रहे हैं यहाँ इस प्रकरण में भी वो कामना से युक्त है, इस प्रसंग को कहा गया है, निगद्यते कहा गया है। तस्मात् काम शब्द प्रयोगादपि तेन आनंदमयेन ब्रह्मणा सह काम प्रयोजन विधानात् न अनुमानापेक्षा आनंदमयो जीव इत्यत्र न अनुमानापेक्षा अनुमानस्य अवसरो नास्ति, यतो ही तत्प्रकरणस्य प्रारंभ एव उक्तम। कह रहे तस्मात्, इसलिए, काम शब्द प्रयोगात अपि, कामना शब्द के प्रयोग से भी, तेन आनंदमयेन ब्रह्मणा सह, उस आनंदमय ब्रह्म के साथ, काम प्रयोजन विधानात्, कामना के प्रयोजन का विधान होने से, न अनुमान अपेक्षा, अनुमान की अपेक्षा ही नहीं है, वहां प्रत्यक्ष ही दिख रहा है ना। क्या है वहां पर, आनंदमयो जीव इत्यत्र न अनुमान अपेक्षा अनुमानस्य अवसरो नास्ति। यदि जीव आनंदमय होवे तो इसके आनंदी होने की, अनुमान की का अवसर ही नहीं है। यदि जीवात्मा खुद ही आनंदमय है तो इसके आनंद के अनुमान की अपेक्षा का अवसरो एव नास्ति, यतो ही, क्योंकि तत्प्रकरणस्य आरंभे एव उक्तम, वो जो आनंद का प्रकरण है तैत्तिरीय उपनिषद में, उसके प्रारंभे एव उक्तम, प्रारंभ में ही कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स्वश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो वहां पर क्या कहा, ईश्वर कैसा है, सत्यम, सत्य स्वरूप है, ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है, अनंतम, कहीं अंत नहीं है, ऐसा ही उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप ही अनंत है। तो कोई उसका अंत पा कैसे सकता है जब उसका स्वरूप ही अनंत है। तो ब्रह्म, ऐसा है वो ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, तो बोले वो अनंत है तो उसको जाने कहाँ, तो कहा परमे व्योमन, ये जो परम आकाश है, परम व्योम है, विराट व्योम है, इसमें परमे व्योमन गुहायाम निहितम, गुहा में निहित है। अब कहाँ ढूंढे उस गुहा को, इतने विराट इस आकाश में वो गुहा कौन सी है जिसमें उसकी उपलब्धि हो जाए, कौन सी है, कहाँ है वो गुहा, वो अपने हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। तो कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदः निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो उसको अपने ही अंदर निहित
अपने अंदर ही निहित उस गुहा में जो उसको जान लेता है, सो अश्नुते, वो उसको उसके रस से रसवान हो जाता है, उसके आनंद से आनंदी हो जाता है। सो अश्नुते सर्वान कामान, वो सब कामनाओं का भोग कर लेता है। अश्नुते चख लेता है, माने सारे भोग उसके समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कहा। सो अश्नुते सर्वान कामान ब्रह्मणा सह विपश्चिता, वो उस ब्रह्म के साथ, ऐसा जो विद्वान है, ऐसा जो ज्ञानी है, वो उस ब्रह्म की सन्निधि से सब आनंद को, सब कामनाओं को तृप्त कर लेता है। अत्र यद गुहायाम निहितम ब्रह्म निर्दिष्टम तदेव सर्वांतरत्वात् आनंदमय शब्देन ब्रह्मालक्षितम। तो कहा यहाँ इस मंत्र में यद गुहायाम निहितम, गुहा में निहित, गुहा में छिपा हुआ, ब्रह्म निर्दिष्टम, ब्रह्म का निर्देश किया, तदेव वही, सर्वांतरत्वात् अंदर है वही, बाहर भी है, सर्वांतरत्वात् आनंदमय शब्द है ना, तो वो ही आनंदमय शब्द से कहा गया है। ब्रह्माभिलक्षितम तज्ज्ञात्वा, तो वो ही ब्रह्म को, उसी ब्रह्म को लक्ष्य करके, तज्ज्ञात्वा उसको जान करके, तद्लब्ध्वा उसको प्राप्त करके, सर्वान कामान अश्नुते इति, माने सभी कामनाओं की काम पूर्ति का विधान होने से, काम पूर्ति विधानात् वेत्तु लब्धुवा जीवस्य, ये वेत्ता जानने वाला या लब्धा प्राप्त करने वाला, इसकी सब कामनाएं उसको जान के ही पूरी हो सकती हैं, उससे पहले नहीं। न स जीव आनंदमय इति सिद्धम, और इस वर्णन से ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जो जीव है ये आनंदमय नहीं है, होता तो वो उसकी कामना क्यों करता है प्राप्त करने की। ब्रह्मात्मा तो कामानुवर्ती उक्तम ही वेदे, और परमात्मा जो ब्रह्मात्मा है वो क्या है, कामानुवर्ती, कामनाएं उसके पीछे आती हैं, उसकी सब कामना करते हैं, वो किसी की कामना नहीं करता है। क्या कहा वेद में, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चन। तो पहला ही शब्द इसका क्या है, मंत्र का, अकामा, उसमें कोई कामना नहीं है। तो उसको क्या कहा, अकाम है वो, रसेन आनंदेन तृप्तत्वात्, क्योंकि वो कामना क्यों नहीं है, आनंद से तृप्त है, वो रस से तृप्त है। आनंदेन रसेन तृप्तत्वात् आनंदमयत्वात्, क्योंकि वो स्वयं ही आनंदमय है, इसलिए न तत्र काम प्रसंग, वहाँ कामना का कोई अवसर ही नहीं है। अतः एव सो अकाम इति उक्तम, इसलिए उस ब्रह्म को अकाम कहा। तस्मात् काम पूर्ति लक्षणेन जीवो न आनंदमय, और ये जीव है ये काम पूर्ति के लक्षण वाला होने से आनंदमय नहीं हो सकता है। तो समय तो समाप्त हो गया, तो जो आगे की 3 पंक्तियां हैं इसको फिर कल पूरा करेंगे। तो ये लगभग ये प्रकरण जो है इस सूत्र के साथ ही शायद समाप्त हो जाएगा। तो कल अगला प्रकरण चलेगा, उसे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।